भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वितर्कों को दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावना को लेकर के हमारा विचार चल रहा है। कल के प्रसंग में एक बात आई थी, अभय प्रदानम। यदि हम अपनी ओर से अभय प्रदान करते हैं, किसी को अभय करना ये बहुत बड़ा कार्य है। मनुष्य को सबसे अधिक भय दुख से लगता है। दुख से जितना डर लगता है व्यक्ति को, उतना डर और किसी से लग ही नहीं सकता। और किसी को दुख से मुक्त कर दिया जाए, उससे बढ़कर अभय प्रदान और कोई नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने कहा है, न भू प्रदानम न सुवर्ण दानम न गो प्रदानम न तथा अन्नदानम यथा वदन्तीह महप्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। चाहे भूमि का दान करो, सोना चांदी का दान करो, या गाय का दान करो, या अन्न दान करो, किसी भी प्रकार को कोई भी दान करो, यथा वदन्तीह महप्रदानम। सबसे बड़ा दान क्या है? महापुरुष लोग क्या कहते हैं? अभय प्रदानम। किसी को अभय कर दिया जाए, भय मुक्त कर दिया जाए, दुख से मुक्त कर दिया जाए, ये सबसे बड़ा दान है। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो सामने वाले को दुख होता है, चुगली करते हैं तो दुख होता है, जब हम गुस्सा करते हैं किसी पर तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, मन नाखुश रहता है, मन खिन्न हो जाता है, अप्रसन्न रहता है, चिंतित होता है, टेंशन ग्रस्त होता है व्यक्ति, और अपने शरीर को हानि पहुंचा देता है वो व्यक्ति। और हमारे कारण से उसके शरीर में हानि हो रही है, उसको हम दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, क्लेशित कर रहे हैं। ये सोच है, ये विचार है। मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है विचार, और उसको सुविचार। केवल इस विचार को लेकर के डॉक्टर धर्मवीर जी ने पता नहीं कितने प्रवचन किए होंगे। मनुष्य का जो प्रभाव सबसे अधिक विचारों पर होता है। यदि उसके विचार उत्तम है, पवित्र है, वो महान है। सारा का सारा जीवन विचारों पर आश्रित है।
जिसके विचार उत्तम नहीं है, जिसका सोच ठीक नहीं है, वो दुनिया में कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ये जो विचार है, ये जो मनन है हम जो करते हैं, वो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। यदि प्रमाण पूर्वक है हमारा मनन, हमारा विचार, हमारा सोच, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही, तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता, अहिंसा सर्व प्राणिभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता। ये श्लोक है। वो कहते हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रमाणतः, प्रमाण पूर्वक, प्रमाण पूर्वक यदि हम विचार करते हैं, प्रमाण पूर्वक यदि विचार करते हैं, इस व्यक्ति के प्रति मैं गुस्सा कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, ईर्ष्या कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, क्या यह प्रमाण पूर्वक कर रहा हूं मैं? जिसके दोष को देख करके मेरे मन में उमड़ रहा है, गुस्सा बहुत अधिक आ रहा है, तो क्या यह प्रमाण पूर्वक है? वही दोष करता है, मैं नहीं करता हूं क्या? मेरी बात समझना, प्रमाण पूर्वक विचार करना। तस्मात् प्रमाणतः, जब हमारे मन के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति आ रही है, और हिंसा सबसे अधिक खतरनाक है, याद रखना, इस हिंसा के कारण से ही मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। मननात् मनुष्य कहा ना, फिर वो मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः। ये बहुत पवित्र धर्म है। इस अहिंसा रूपी धर्म को अपने जीवन में ऐसा उतारना है जिससे हम दूसरे को दुख ना दे सके, क्योंकि जो हम देंगे वो रिटर्न में वही मिलेगा। जो भी हम देंगे वो रिटर्न में वही मिलेगा, बदले में वो मिलेगा, क्योंकि दुख देंगे, सुख देंगे तो सुख देंगे, और दुख देंगे तो दुख देंगे। तो इस बात को समझ करके चलना होगा। तस्मात् प्रमाणतः, इसलिए प्रमाण पूर्वक चलना है। होता क्या है, जब सामने वाले के दोष को हम देखते हैं, वो दोष हमारे में नहीं होता है। मेरी बात समझना, हम जो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्लेशित होते हैं, और गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, चुगली करते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो सामने वाला दोष कर रहा होता है, वो दोष हमारे में नहीं होता है, और हमको भाएगा नहीं। जिस दोष को मैं करता नहीं, मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता, वो सामने वाला कर रहा है, तो मेरे को कैसे भाएगा, कैसे अच्छा लगेगा? मेरा तो खून खोलेगा, गुस्सा आएगा, द्वेष उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या चुगली करूंगा, बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि वो दोष मुझ में नहीं है, मेरे में नहीं है। तस्मात् प्रमाणतः, इसलिए प्रमाण पूर्वक विचार करो। वो दोष तो नहीं है, आई एग्री, मैं उसको स्वीकार करता हूं, वो दोष मेरे में नहीं है, सामने वाले में है, पर मुझ में भी तो कोई दोष होगा। वो दोष तो नहीं है तो कोई और दोष होगा ना मुझ में। मैं ऐसा कोई दूध का धुला हुआ थोड़ा हूं, मुझ में भी बतेरे दोष होंगे ना, कोई दूसरे प्रकार का अलग वेराइटी का दोष तो होगा, कोई तो दोष होगा ना, एक भी तो निकाल सकता है ना कोई दोष मुझ में। बस अंतर इतना सा है, सामने वाला जो दोष करता है वो दोष नहीं हो सकता है, लेकिन किसी और वेराइटी का दोष जरूर होगा। तब प्रमाणतः, प्रमाण पूर्वक विचार करो। देखिए, प्रतिपक्ष भावना करने की एक शैली, एक पद्धति मैं आपके सामने रख रहा हूं।
और महत्वपूर्ण शैली है। जब मैं ये विचार करता हूं, जब सामने वाले व्यक्ति के उस दोष को देख करके मुझ में परेशानी हो रही है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्रोध आ रहा है, गुस्से से आग बबूला हो रहा हूं, मैं पूरा चेहरा लाल लाल हो गया, सामान्य स्थिति में नहीं हूं, उस बात को सुन करके, उस दोष को देख करके, तो प्रमाणतः प्रमाण पूर्वक विचार करना होगा कि ठीक है, वो दोष मुझ में नहीं है, उसमें भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझ में भी तो कोई दोष है। जब मेरे दोष को वो देखेगा तो उसको भी तो यही विचार आएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस दोष को देख करके मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को क्रोध आ रहा है, मुझ में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है, मैं परेशान हो रहा हूं, सामान्य सम अवस्था में नहीं हूं, शांति में नहीं हूं, तृप्ति में नहीं हूं, संतोष में नहीं हूं, परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो क्या मुझ में जो दोष है, अलग प्रकार का दोष है, उस दोष को सामने वाला देख करके उसके मन में भी तो यही होता होगा ना। जो मेरे मन में हो रहा है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में भी तो यही होगा ना, मेरे दोषों को देख करके। तू भी दोषी, मैं भी दोषी, दोनों ही दोषी है, चोर चोर मुसेरे भाई। कुछ समझ रहे हैं? फिर कहना क्या है, क्या बोलना है? ऐसा बोल करके और दोष उत्पन्न क्यों करूं मैं? एक दोष तो है, कुछ दोष तो है मुझ में, और ऐसी ईर्ष्या करके, ऐसा द्वेष करके, ऐसा क्रोध करके, ऐसी चुगली करके एक और दोष को क्यों बढ़ा रहा हूं? तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्म। इसलिए प्रमाण पूर्वक विचार करना है। यदि प्रमाण पूर्वक हम विचार करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को सामने रख करके विचार करते हैं, अनुमान प्रमाण को सामने रख करके विचार करते हैं, शब्द प्रमाण को सामने रख करके विचार करते हैं, तो हमारे मन में यही आएगा, स्वतंत्र व्यक्ति है सामने वाले, स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से अच्छा कह सकता है, बुरा कह सकता है, केवल कह रहा है ना, उसके शब्द है। और जो व्यक्ति इस शब्द विद्या को जानता है ना, उसको कोई अंतर नहीं आता है। शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। उसके ऐसा बोलने से, उसकी वाणी है, वाणी के माध्यम से शब्द प्रकट होते हैं। उसने मेरे को कुछ भी बोला होगा, कुछ भी कहता होगा, वो सारे के सारे शब्द हैं, और वो शब्द मुझ आत्मा में एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप बोलते हो ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, बोलते हो ना आप। उस बोलने का मतलब यही है ना कि जो भी शब्द सामने वाले बोल रहे हैं, वो शब्द मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, उत्पन्न होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, बस। तो कहावत है ना अंग्रेजी में कि बोलता है व्यक्ति, अगर किसी का शब्द अगर है, कोई घाव हो जाए ना शरीर के अंदर, वो घाव भले भर जाता है, लेकिन इसका शब्द जो दिल को ऐसा छूता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। कुछ समझ में आ रहा है ना? मतलब दिल को ऐसा ठेस पहुंचाता, दिल के अंदर बैठ जाता उसका शब्द, जीवन भर नहीं उतरता है। अरे काय को कहां निकलता है? शब्द तो उत्पन्न हो गए, समाप्त हो गए, दिल में कहां घुसता है, कहां प्रवेश करता है वो? कुछ समझ में आ रहा है ना जी? कुछ नहीं रखा उस शब्द में, उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। दुनिया भर के शब्द उत्पन्न हुए हैं और समाप्त हो गए। आज जो मैं बोल रहा हूं, ये भी उत्पन्न हो रहा है, समाप्त होने वाला है। क्यों परेशान होना? तस्मात् प्रमाणतः कार्य। इसलिए प्रमाण पूर्वक विचार करना है। यदि प्रमाण पूर्वक विचार करते हैं, हमारा जो मन है बिल्कुल साफ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति, कैसे भी व्यक्ति हैं दुनिया में, किसी भी स्तर के हैं, उनके प्रति मन में वो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। जैसा द्वेष आज हम उत्पन्न कर रहे हैं, वैसा द्वेष उत्पन्न नहीं होगा जब हम ऐसा विचार करेंगे, ऐसी प्रतिपक्ष भावना करेंगे तो। बहुत सरल है। ऋषियों ने
ऐसे ऐसे उपाय हमारे सामने रखे हैं शास्त्रों में। यदि उन शास्त्रों को हम देखने का प्रयत्न करें, और केवल देखना नहीं, केवल सुनना नहीं, केवल श्रवण नहीं करना है, उस पर मनन करना है प्रमाण पूर्वक। यदि हम प्रमाण पूर्वक मनन करेंगे, कहने को हाँ जी बात तो ठीक है जी, ऐसा ही होना चाहिए जी, फलाना जी, वो है जी, ये जी, पर परनाला तो वहीं गिरेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं। पंच की बात सिर माथे, ठीक है ना? पंच की बात सिर माथे, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा, क्योंकि चौधरी है। चौधरी जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है। तो वो स्थिति हमारे में ना हो। कुछ समझ रहे हैं ना? प्रतिपक्ष भावना ऐसा हमको करना है। इसलिए अभय प्रदान करना, हमारे कारण से किसी के मन में खलबली मच रही हो तो समझ लेना है उसका मन अशांत हो रहा है, और उसकी अशांति से, उसकी अतृप्ति से, उसके असंतोष से उसका जीवन घट जाता है, क्योंकि टेंशन ले रहा है वो व्यक्ति हमारे कारण से। तो हम अभय प्रदान कहां कर रहे हैं? उनके प्राणों को हम घटा रहे हैं, और प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा दान है। प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा दान है। और एक, वो भी मनुष्य, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ऐसा प्राणी है, बहुत पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हमको मिलता है। इसका अंदाजा तब हमको हो पाएगा जब हम कर्मों पर विचार कर ले। दुनिया में अनगिनत प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, असंख्य योनियां हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। पता नहीं, आज तक तो किसी ने गिना नहीं, भविष्य का मेरे को पता नहीं। मतलब इतने प्रकार के प्राणी हैं, इतनी योनियां हैं, असंख्य प्राणियों में एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे प्राणी को हम दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, उसके प्राणों को घटा रहे हैं। वैसे वो प्राणायाम नहीं करता, वो आदमी श्वसन क्रियाएं नहीं करता, और ऊपर से हम ईर्ष्या करके, द्वेष करके, वो करके, ये करके उसके प्राणों को और घटा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना जी? आदमी प्राणायाम करता है, श्वसन क्रियाएं करता है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखता है, प्राणायाम करके थोड़ा सा अपने प्राणों को अपने वश में करता है, कुछ मेहनत करता है, तो कोई कोई कर लेता है ऐसा। वैसे बेचारा प्राणायाम से वंचित है, और हम उसके ऊपर और कुछ ऐसा कर देते हैं, और उसके प्राण और घट जाएंगे। और याद रखना, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं बोलूं, जो जितना अधिक टेंशन में रहता है ना, उसके प्राण उतने ही घट जाते हैं। चिंता जो है ना, आदमी के प्राणों को कम कर देता है। इसलिए आप देखना, उसका जो सांसें जो चल रहे हो ना, वो बहुत तेजी से चलते रहते हैं। जिसके सांसें जो बहुत तेजी से, जो सुनते हैं ना आप लोग, मेडिकल साइंस के अनुसार जो है 15, 16, 17 बार अगर वो सांसें लेता है ना 1 मिनट में, तो ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि 15, 16 तो बहुत दूर की बात है, 20, 22, 25, 30, 40 इतने बार ले लेता है वो 1 मिनट में। जो जितना अधिक लेता है तो समझ लेना उसके जीवन में उतना ही टेंशन है, और जो जितना टेंशन में है उतना अधिक उसके प्राण चलते हैं, और उतने ही अधिक वो, उसकी आयु जो है उतनी कम होती जाएगी। इसलिए आयु को कम करने का काम हमें नहीं करना है, अभय प्रदान करना है हमें, यानी उसके प्राणों को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो उसके लिए इस द्वेष को, इस ईर्ष्या को, इस अहंकार को, इस मत्सर को, इस हिंसा को जीवन में से हटाना ही होगा, इस वितर्क को हटाना है हमें। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हमारी जो प्रतिपक्ष भावना है वो बहुत विशेष हो जाएगी। धीरे धीरे उन वितर्कों को हम दूर करेंगे, तब वो ऐश्वर्य हमको मिलेगा। तत्कृतम ऐश्वर्यम,
अहिंसा के माध्यम से, सत्य के माध्यम से, अस्तेय के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, अपरिग्रह के माध्यम से या नियम के माध्यम से हमें जो ऐश्वर्य मिलेगा, सिद्धि सूचकम भवति, वो सिद्धि को उत्पन्न करने वाला बन जाएगा। और जो जिस सिद्धि को हम चाहते हैं, हम चाहते क्या है, हमारा ध्यान लग जाए, बहुत बड़ी सिद्धि है। साधक व्यक्ति के लिए दुनिया में सबसे बड़ी सिद्धि है उसका ध्यान लग जाए, इससे बढ़कर सिद्धि नहीं है। जब ध्यान को ध्यान के रूप में हम कर लेते हैं तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और जब ध्यान ध्यान के रूप में होता है तो समझ लेना उसको विवेक मिल गया, उसको वैराग्य हो गया, उसकी समाधि लग गई, उसको आत्मदर्शन हो गया, प्रभु दर्शन हो गया, संस्कारों को वो करेगा दग्ध बीज, अविद्या को समाप्त कर देगा, बहुत कुछ कर लेगा। क्यों? ध्यान लग गया। भाई यहीं अटके हुए हम लोग, ध्यान नहीं लगता, मन भटकता रहता है और पकड़ पकड़ करके भगवान में मन को लगाने का प्रयास करते हैं। इधर लगाया उधर हट गया, इधर लगाया उधर हट गया, बस यही संघर्ष हमारे जीवन में चलता रहता है। क्यों? ऐश्वर्य नहीं है जीवन में। उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम पता नहीं किन किन विचारों से ग्रस्त रहते हैं, या मैं ये कहूं किन किन वितर्कों से युक्त रहते हैं। वितर्क ही वितर्क है जीवन में। इन वितर्कों से मुक्त होना है तो ये निश्चित बात है, हमें इस प्रतिपक्ष भावना को जीवन में उतारना होगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी हमारे जीवन में, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी एक बार अवश्य हमें इस काम को करना चाहिए। समय कितना ही लगे, जन्म कितने ही लगे, लेकिन करना अवश्य यही है। और जब कभी भी ये स्थिति आ जाएगी हमारे जीवन में, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो निश्चित बात है तत्सन्निधो वैरत्याग। स्वयं का तो वैर का त्याग हो ही जाएगा, लेकिन उसकी सन्निधि में, उसके निकट, उसके समीप जो कोई भी आता है और आकर के उसके विचारों को सुनता है, विचार की बात, उसका जो विचार है उत्तम विचार, उसके जो उत्तम विचारों को सुनता है और उसको ग्रहण करता है, उस पर मनन करता है, वैसा चलने का प्रयास करता है, तो उसका भी वैर त्याग होगा। अब इसमें विकल्प भी होता है, निकट रह करके भी वैर का त्याग नहीं कर पाता है और निकट रह करके भी वैर त्याग हो पाता है। दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। इसलिए ये मत समझना है कि ये जो योगी होता है कि उसके समीप जो भी आते हैं सबका वैर त्याग होता है, ऐसा मत समझना। सिंगो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने, पढ़ते हैं ना हम लोग, मीमांसा कृत मुन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिम जैमिनी, छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम, अज्ञानावृत चेतसाम अतिरुषाम को अर्थ तिरश्चाम गुणे। पढ़ते हैं ना इस श्लोक को। इसका मतलब यह है कि अगर अहिंसा का पालन जो करता है, अहिंसा पूर्ण कर लेता है, अहिंसा को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेता है, तो हमारी तो क्या कथा है, ऋषियों की बात कर रहा हूं मैं। महर्षि पाणिनि जो व्याकरण के प्रणेता है, व्याकरण को प्रस्तुत करने वाले, उनका दिमाग, उनका जीवन वो कैसा रहा होगा भगवान जाने, बहुत पहले की बात है। उनके व्याकरण को देखने से पता लगता है कि बुद्धि का मतलब क्या होता है। ऐसे महर्षि पाणिनि को सिंह ने, शेर ने खा लिया। कहने का मतलब यह है
कि ये ऐसा कई बार हो जाता है। और ऐसा भी उदाहरण मिलता है, आप देखेंगे कोई बौद्ध मत के कोई साधु है और वो उसके बगल में शेर बैठा हुआ है और उसके साथ वो हाथ फेर रहा है, ऐसा भी होता है। कोई शेर जो है खाने की बजाय उसको दूध पिला रही है, ऐसा भी होता है ना। शेरनी, उसका काम है उसको खाना है। अब उसने कोई योगाभ्यास नहीं किया, ना उसने उसको कोई सिखाया है। समझ रहे मेरी बात को। जंगलों में कोई ऐसा भी होता है, ऐसी भी घटना घटती है कि वो शेरनी होकर के जिसका काम खाना है उसको, और उसको वो दूध पिला रही है। ऐसा भी उदाहरण मिलता है। और ऐसा भी उदाहरण मिल रहा है, देखिएगा, पाणिनि को शेर ने खा लिया। मीमांसा कृत मुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिम जैमिनी। जैमिनी ऋषि, जिसको आप पढ़ रहे हैं, मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं, उसके प्रणेता महर्षि जैमिनी, उनको हाथी ने कुचल डाला, मार डाला। देखो, और छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो। मगरमच्छ ने छंद शास्त्र को बनाने वाले महर्षि पिंगल को उन्होंने खा लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो एक पक्ष में वो अहिंसक थे, वो ऋषि थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जी नहीं पाया, वो जी नहीं पाए। और एक और ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। श्रृगाल समझते ना, श्रृगाल खा जाता है लेकिन किसी बच्चे को पाल भी देता है। ऐसा भी उदाहरण मिलता है। किसी मनुष्य के बच्चे को उठा करके जाता है और खा जाता है लेकिन पालता है, ऐसा भी होता है। उनको कोई नहीं सिखाता है। लेकिन विकल्प दोनों प्रकार के हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि दुनिया में यदि हम अहिंसा को लेकर के चलें तो एक सीमा तक हमारे निकट के लोगों को भी हम बदल सकते हैं, उनके उनके ज्ञान के स्तर पर। लेकिन सभी अहिंसक बन जाएंगे उनके निकट आने वाले, ऐसा नहीं होता है। दोनों पक्ष के उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, तदेतद उत्तमम धर्मम अहिंसा धर्म लक्षणम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तदेतद उत्तमम धर्मम अहिंसा धर्म लक्षणम। ये उत्तम धर्म है। ये चरंती महात्मानो नाक पृष्ठे वसंति ते। जो इस उत्तम उत्कृष्ट अहिंसा रूपी धर्म को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वो नाक पृष्ठे वसंती, वो तो मोक्ष में ही निवास करते हैं, वो मोक्ष में ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी इस स्थिति में, इस रास्ते में हम सबको आना ही होगा। आज हम नहीं आना चाहते, वो एक अलग बात है, लेकिन कल परसों कभी ना कभी हमारे मन में ये आएगा। आज हम ये नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे बस की बात नहीं। ये सारी बातें हम सब करते हैं, लेकिन एक दिन हम सब कभी ना कभी इस बात को जरूर करेंगे कि हाँ, अब तो मेरे को यही करना है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।